ये मुकाबला स्टार्ट होता है। एक तरफ वाराणसी की टीम है, आशीष और चोटी ने इस समय ये बैक किक लगाई है। स्कोर की बात करें तो खाता खोलेगा, पहला पॉइंट बनेगा। तो दूसरी तरफ बात करें भाई साथियों, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी वर्सेस गौतम बुद्ध नगर के बीच मुकाबला चलता हुआ। वाराणसी भी अच्छी टीम है, कई रेडर बड़े अच्छे इसमें देखने को मिलते हैं। अमित नागर ने पॉइंट अच्छे दिशा में मौजूद है। वाराणसी का भी खाता खुला है। ओमकार भाई मंच में आ जाओ, राजकुमार भाटी जी नए गांव वाले वो भी मंच में आ जाओ। ओमकार भाई मंच में आ जाओ, उधर मत बैठो। राजकुमार भाटी जी, रचित ओमकार नागर जी जो कि अच्छे प्लेयर हैं, चैंपियन रहे हैं, मंच पे आ जाओ। और राजकुमार भाटी जी आप भी मंच पे आ जाओ। कोर्ट नंबर 2 पर वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर दोनों जीती हुई टीम है। और कोर्ट नंबर 1 पर एक मिनट भाटी जी तो मंच पे आ रहे हैं। ये राज सिंह नागर एक नया नौजवान हमारे बीच में बैठा है। इनका एक प्रस्ताव आया है कि 60 साल के ऊपर वालों का एक मैच होगा। स्कोर 2-2 बराबर। कप्तान में रहेंगे ही, तो ये दोनों लोग अपनी टीम बनाएं। 6 कट मैच, 2-2 स्कोर बराबर है। वाराणसी इस समय अच्छा गेम दिखा रही है। इसमें एक शर्त भी है, जो चोट खाएगा वो अगर शर्मा जी से ही इलाज कराएगा। मुकाबला इसे दुकान भी चलती है, ऊपर है अभी तक। तो ये अब दोनों लोग अपनी अपनी टीम बनाइए। स्पीड के साथ जंप किया था, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। आप तैयार करिए दोनों लोग। बहुत ही बढ़िया विचार है। सभी युवाओं को भी देखने का मौका मिलेगा कि हमारे भूतपूर्व नौजवान कैसे हैं। और राशिद जी कह भी रहे थे कि छोड़ दे, और पहले जैसी वो पहचान कहां से लाऊं, दिल में अरमान बहुत है कि कबड्डी खेलूं, पर बुढ़ापे में वो तूफान कहां से आए। तो भाई किक लगाई है इस बार आशीष को, जो 2 पॉइंट और मैं बता रहा था कि कोर्ट नंबर 2 पर है गवाचुकी, मिर्जापुरी और मुजफ्फरनगर से 3-2 का स्कोर। पॉइंट मिलेगा एक और, फिर से स्कोर बराबर होगा। वाराणसी को भी बिल्कुल हल्के में लिया है गौतम बुद्ध नगर ने अभी तक, लेकिन जिस तरह से शुरू के 3 मिनटों में गेम दिखाया वाराणसी ने, तारीफ तो बनती है भाई। लंबी कद काठी है इस खिलाड़ी की, बखूबी भाई हाथ पैरों का इस्तेमाल कर रहा है। एक और पॉइंट गौतम बुद्ध नगर को। फिर से वापसी किया, 4-5 का स्कोर है, 1 पॉइंट का डिफरेंट। वाराणसी कृष्ण सामने से चैन लेकर आए आशीष के साथ। आशीष सहारनपुर, बिजनौर और मेरठ लगातार राइड कर रहे हैं। ये चारों टीमें तैयार रहेंगी। अमेठी हॉस्टल, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, ये चारों टीमें तैयार रहेंगी। इसके बाद आपका मैच होना है। अभी तक तो भाई पूरी तरह से ओपन मुकाबला है। पांच का डिफेंस में रचित। देखो संदीप जी हैं, संदीप ले लो, प्रशांत को ले लो। 51 सीनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी गौतम बुद्ध नगर
देवेंद्र यादव मलिया का गाँव नोएडा कर रहा है। आप खाली आगे इसमें मैच कराइए जरा एक मिनट केवल एक मैच के लिए आ जाए हो गया बैठो भाग खाओ 3 खिलाड़ी कोर्ट में इस समय। तीन गढ़ फैस शो पटेकल ऑन रचित एक्शन में। रचित फायर ऑन एक्शन इन दिस कोर्ट। अच्छा मुकाबला देखने को मिला भाई। 3 गढ़ फैस शो पटेकल ऑन। क्या फिर से नजदीक आएगा मुकाबला? मल्टी पॉइंट रेड किया। लास्ट खिलाड़ी क्या इस ऑल आउट को टाल पाएंगे? नशा मिला है। एक और कमाल का डैश देखने को मिला है। आशु सही समय रेड में सॉरी भाई इस टैकल को अंजाम दिया निक्की। रनिंग बोनस का प्रयास। एक और पॉइंट में धीरे धीरे मुकाबला एक तरफा होता हुआ। हालांकि स्टार्टिंग में मुकाबला जबरदस्त देखने को मिला था। बराबरी की टक्कर देखने को मिली थी वाराणसी। एक ऑल आउट किया है वाराणसी को। धीरे धीरे दूसरे ऑल आउट के नजदीक लाके खड़ा कर दिया है। रवि का एक एंकल होल्ड है। कुलदीप भाई वापस से मंच पे आ जाए। कुलदीप भाई वापस से कुलदीप भाई मंच पे आ जाए। 7 का डिवाइस फुल स्क्वाड में वाराणसी की तरफ से 4 नंबर जर्सी में। स्टार्टिंग में थोड़ा हल्के में लिया था गौतम बुद्ध नगर ने वाराणसी की टीम को। भाई कुलदीप जी बागपत के हमारे एनआईएस कोच हैं और 5 का डिफेंस 7 नंबर जर्सी में निक्की। पगड़ी बांध के स्वागत कीजिए। भाई स्कोर की बात करें तो 5-14 का स्कोर है। एक और एम्प्टी रेड देखने को बहुत मिला। बढ़िया परीक्षा कोई बात नहीं, कभी कहीं जीत बड़ा ही रहता है, 5 का डिफेंस आती है, कभी तो जिंदगी का पूरा सार आती है। अभी चले इस मंजिल पर ये पहला पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। 6-14 स्कोर। भैया डॉक्टर साहब दवाई लाएंगे, आप लोगों मुझसे घोषणा करेंगे। 2 डायरेक्ट वाराणसी की तरफ से भी। कल डॉक्टर साहब जींस में थे, आज जींस में करेंगे। नहीं, जब तक मैच चलेंगे जब तक रहेगा। क्यों भाई हमारा 14 मैच 7-14 मैच समाप्त कराने के बाद बहुत बढ़िया भाई। अच्छी वापसी की है वाराणसी ने फिर से 2 पॉइंट अर्जित करके। एक डिफेंस हो एक रेड। और शर्मा जी इसके अलावा और बहुत सारे कामों में मुलविस रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप लोगों को बीमारी से राहत देने में भी अग्रणी पंक्ति में रहते हैं। और इसके अलावा कबड्डी से जुड़े हुए हो गौतम बुद्ध नगर।
5 का डिफेंस। स्कोर डिफरेंट जरूर 7 पॉइंट का है, लेकिन तारीफ वाराणसी की भी बनती है इस समय, जिस तरह से मुकाबले को अभी तक खेला है। आंसू सिर्फ समय काटने के लिए जाएंगे, पूरा समय लेंगे थी कम से कम 28 सेकेंड, 27-28 सेकेंड। गाजियाबाद की टीम ने अपनी लकीर मुजफ्फरनगर की लकीर से लंबी कर दी। डू और डाई का इंतजार, और डू और डाई आ गई है मुझे गौतम बुद्ध नगर की तरफ से। 7-14 का स्कोर है अभी भी। आशीष, लेकिन यहाँ डिफेंस में डू और डाई में ज्यादातर देखा गया है यहाँ टूट रहा है, जबकि टूटना नहीं चाहिए डिफेंस को। यहाँ भी डू और डाई है, सभी टीमों की बात करते हैं तो रेडर ज्यादातर कामयाब हो रहे। बहुत बढ़िया। 1-1 ईच है। जिस गेट पर लिखा हुआ रहता है के समान इस हाँ, पहले डिफेंडर से हेल्प हुआ, आउट हुए, उसके बाद रेडर। कूदे से सावधान। 8-16 का स्कोर है। तो भाई जिस गाड़ी की जरूरत थी, जिस खिलाड़ी की जरूरत थी, वो खिलाड़ी थोड़ा लेट जुड़ा है इस मुकाबले में, पर कोर्ट के अंदर आ गया है। कुणाल भाटी, गांव मायचा, गौतम बुद्ध नगर। बहुत बढ़िया। कोर्ट नंबर 2 पर गौतम बुद्ध नगर के समर्थकों की संख्या बहुत है, क्योंकि मैं 8-16 का स्कोर है। डू और डाई पर खेला गया अभी तक मुकाबला, दोनों तरफ से कई डू और डाई देखने को मिली। सीनियर स्टेट में भाई बहुत टीमें ऐसी है जिनमें प्रो कबड्डी स्टार आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ भी 3 खिलाड़ी इस टीम का प्रो कबड्डी का हिस्सा रह चुके हैं। चाहे बात करें भाई रवि की, यूपी योद्धा टीम का हिस्सा रहे सीजन 11 में। आसू सिंह प्रो कबड्डी में क्या ही सीजन प्रो कबड्डी में देखने को मिले हैं। कुणाल भाटी माइचा यो मुंबा टीम का हिस्सा थे सीजन 10 में, और डू और डाई रेड में सब रचित यादव। यहाँ पर समय कट रहा। की वजह हुई है मुजफ्फरनगर को जो ये नुकसान हुआ। डुबकी जरूर लगाई थी, लेकिन उस डुबकी को धराशायी कर दिया है। आपस में 9-16 का स्कोर, डू और डाई यहाँ भी। बहुत बढ़िया। ये भाग्यशाली रहे कि लॉबी में जाने से पहले इन्होंने हैंड टच कर दिया, वरना पहले रवि का समय पर सपोर्ट आया, पलटी लगाई थी, लेकिन रवि ने बैक होल्ड करके उस पलटी को धराशायी कर दिया। 17-9 का स्कोर। गजब का मुकाबला अभी तक देखने को मिला दोनों टीमों की तरफ से बात करें तो। स्कोर डिफरेंट भी ज्यादा बड़ा नहीं है अभी भी। स्कोर की बात करें तो 9-17 का स्कोर है, 8 पॉइंट का अंतर। आंसू समय काटने का प्रयास रहेगा, वही काम करते हुए। भाई 20-5-20 का ही मुकाबला है। भाई उस कोने पे जाओ आप। और देखिए वहां से बहुत पब्लिक अंदर आ गई है। एक क्या और है बोल मुझे। बताइए आप वहां से। हाफ टाइम हो गया। हाफ टाइम के समय स्कोर की बात करें साथियों तो 9-17 का स्कोर है। तो परीक्षित भाई 9-17 स्कोर है। सेकंड हाफ का मुकाबला स्टार्ट। वाराणसी ज्यादा बड़ा डिफरेंट नहीं है वापसी करने के लिए भाई। अभी भी एक खुला ओपन मौका है वाराणसी के पास।
एक ऑल आउट फिर से आपको एक मुकाबले इस मुकाबले में लाके खड़ा कर देगा। एक बड़ी रेड भी सुपर रेड अगर आप करते हैं तो इस मुकाबले में दोबारा से आ सकते हैं। 80 रुपये चोटी सौ रेड में 9 नंबर जर्सी में भाई युवा कबड्डी सीरीज में भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। 50 में स्टेट चैंपियन सिर्फ में कमाल का मुकाबला था। खासकर बात करें वो जो जोन के मुकाबले हुए थे, 2 अटेम्प्ट लिए, फेक अटेम्प्ट दोनों लगातार। रवि के ऊपर से निकलने का प्रयास, हल्की जंप के साथ एक जर्क दिया, लेकिन रवि ने जिस तरह से उस एंकल को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था वहां से निकलना भाई संभव नहीं। और ये खिलाड़ी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, एक 80 और चोटी, वो भी चोटी वाला है, कुणाल भट्टी भाई चोटी। इस समय में कोर्ट नंबर 1 पर सहारनपुर और अमेठी हाटल। अमेठी का इंतजार रहेगा। आप अपनी टीम को अगला भेजें। पूर्व खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय भाई विजेंद्र जी मंच पर उपस्थित है। मैं भैया पकड़ी वाले भाई से कहूंगा कि भाई मल्टी पॉइंट रेड किया, विजेंद्र जी से पकड़ी दान कर। स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश इस समय मेजबानी कर रहा है। और भाई विजेंद्र जी के साथ मलियाखा गांव जिसकी भाई नरेंद्र जी हैं, उनका भी सम्मान करना है पकड़ी बांधकर। पूरा समय लेते हुए टाइम आउट वाराणसी 2 और डायरेक्ट वाराणसी की तरफ से रेडर को अंदर लेकर आए थे, लेकिन आशु एक और पलटी लगाई है। एक और लोना इस समय सेट होता हुआ गतिविधि चल रही है जिसकी उसे पूरे करने के सम्मान बिल्कुल नजदीक है। लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में इस समय पूरी पकड़ मजबूत किए हुआ है। भैया दूसरी टीम है, कौन सी टीम है? बोनस +1 2 का डिफेंस सुपर टेकलोन। आज के क्वार्टर के बहुत सारे मैच हैं। सहारनपुर के कोच पिछली रेड में कुणाल कामयाब हुए थे, 2 के डिफेंस में एक खिलाड़ी को पार किया था, इस बार दोनों खिलाड़ियों को पार कर दिया है। धीरे धीरे जो रास्ता है भाई वापसी का वो बंद होता दिख रहा है, उसमें थोड़ा और इजाफा कर दिया है। सहारनपुर के टीम मैनेजर या 2 मिनट के अंदर आपकी टीम यहाँ रिपोर्ट नहीं करती है तो दूसरी टीम को आप ओवर दे दिया जाएगा। टीम मैनेजर सहारनपुर, बार बार आपको बुलाया जा रहा, अभी तक टीम आई नहीं। ये 2 मिनट के अंदर भाई नए सेक्रेटरी साहब टीम लेकर आए हैं। होते हैं खिलाड़ी, 1 घंटा पहले आपको आने के लिए बोला गया। हाँ देख आइए बेटा, दे जाइए। पूरी तरह से भाई ये मुकाबला एक तरफा सा होने लगा है। कबड्डी के राष्ट्रीय चैंपियन 28-11 क्या रहा है? भाई कुलदीप की है और मैं उम्मीद करूंगा कि 28 का स्कोर है। 17 पॉइंट समय समय काटने का प्रयास।
और नए खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा गौतम बुद्ध नगर की तरफ से। और स्कोर की बात करें साथियों 11-28 का स्कोर है इस समय, 17 पॉइंट का डिफरेंट है। भाई ये खिलाड़ी विकेट कीपर रहे हैं, मैं लाइन आपके लिए बोल रहा हूँ। बार बार वो सेव के और पॉइंट जीत गया विकेट, 11-29 स्कोर। टुक्की लगाने का प्रयास, स्कोर बढ़ रहा है। सड़कों के नीचे परिचय प्राप्त करते हुए हमारे स्कोर है इस समय भाई 11-30। पदाधिकारी भले ही रंग में मस्ती का 3 का डिफेंस, सुपर टैकल और होगा, जैकल जी आपके साथी है भाई, आ जाओ आज दौड़ के आओ। भले ही रंग में मस्ती का सुपर टैकल कर दिया। जवानी की खुमारी का निशानी दिखाने की कफन सिंह पर तिरंगा हाथ में होगा। 13-30 स्कोर। दो पॉइंट और मिले हैं, एक फोटोग्राफ होना है। 15-30 आधे का भाई अभी भी डिफरेंट है। 30-15 का स्कोर है। एक और कमाल का टैकल देखने को मिला है वाराणसी की तरफ से। एक काम वाराणसी को भाई शुरू में करना चाहिए था। 16-30 का स्कोर है। 3 का डिफेंस, सुपर टैकल ऑन। 2 रेड पहले ये स्थिति। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैदान नंबर 1 पर जो मैच खेला जाएगा ये अमेठी हाशर और सहारनपुर के मध्य है। जी हाँ, उसमें तो जीता सहारनपुर ने गोल दिया है। एक फोटोग्राफ है आज आपके लिए। दावा किया जा रहा था रक्षक पर, क्या लगा है, सब लोगों को क्या निर्णय आता है? अगर निर्णय आया कि टच लगा है तो वाराणसी को पॉइंट मिलेंगे, 2 का बेनिफिट होगा एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन पॉइंट मिला है। पर शूट में रक्षक ने दावा किया था उसमें। बिलाप ध्रुव साहब है ईश्वर जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं। एक और पॉइंट, 1 मिनट का अनाउंसमेंट हो चुका है। अंतिम रेड देखने को मिल सकती है इस मुकाबले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्नान ग्रहण करें, निर्णायक मैच प्रारंभ करें। बिजनौर और मेरठ, ये जो गांव के बालक कमेटी के हैं, ये जरा दो फूल माला लेकर के हमारे बीच हमारे युवा साथी ईश्वर पहलवान दुर्गापुर को लगावटी से पीछे की साइड से ग्राउंड से आप पहुंचने वाले हैं ग्राउंड की तरफ। तो ये लास्ट रेड देखने को मिलेगी इस मुकाबले की। लेकर के जाओ जरा। अच्छा गेम देखने को मिला है वाराणसी की तरफ से भी, हालांकि जो स्टार्टिंग की थी लेकिन और जो एंड किया है, अंत किया है, अंतर शुरुआत अच्छा रहा है, लेकिन बीच खराब कर स्कोर की बात करें 32 स्कोर है गौतम बुद्ध नगर। बिजनौर और मेरठ दोनों टीमें तुरंत भाई 32-16 के साथ इस मुकाबले को गौतम बुद्ध नगर ने अपने पक्ष में किया। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।